गजा पर इसराइली हमलों के 48 दिन बाद हमास और इसराइल के दरमियान 4 रोज़ा जंगबंदी। हमास ने 13 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। 12 थाई शहरी भी मिस्र में रेड क्रॉस के हवाले। इसराइल ने यरगमालियों की रिहाई की तस्दीक कर दी। बदले में इसराइल 39 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करेगा। 4 रोज़ के दौरान गजा से 50 यरगमाली और इसराइल में कैद 150 फ़लस्तीनी रिहा किए जाएंगे। इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनी ख़ानदानों को शुमाली गजा का रुख न करने की तंबीह। जहाज़ों से धमकियाँ में पंफलेट गिराए। शुमाली गजा में दाखिल होने वाले फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। आर्जी जंगबंदी के माहदे के तहत गजा शहर और शुमाली गजा पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इसराइली तैयारे परवाज नहीं करेंगे। हर रोज़ 10 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद जंगबंदी में मजीद 1 रोज़ की तोसी का भी इम्कान है। जंगबंदी पर मासूम फ़लस्तीनी बच्चे खुश। आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में बदलने की दुआ। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चेयरमैन पीटीआई को अदालतों का लाडला करार दे दिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई को जेल में दी जाने वाली सहूलियात का आम शहरी तस्वुर भी नहीं कर सकता। साइफर केस में 28 नवंबर को चेयरमैन पीटीआई की अदालत में पेशी का अदालती हुक्म तस्लीम करेंगे। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि उनके ख्याल में नवाज शरीफ पर बनने वाले केसेस में बेशतर बेबुनियाद थे। निगरान हुकूमत नून लीग को कोई फेवर नहीं दे रही। हुकूमत के लिए नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों काबिल एहतराम हैं। एक सवाल पर कहा कि लापता अफराद के मामले पर अदालत का निगरान वज़ीर आज़म को बुलाना मुनासिब अमल नहीं। लापता अफराद की फहरिस्त में से 78% केसेस हल हो चुके। अख्तर मेंगल की लिस्ट दुरुस्त नहीं। अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में नैब टीम की अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश। नैब की दूसरी टीम भी तफ्तीश के लिए पहुंच गई। गुज़श्ता रोज़ एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए नैब को मज़ीद तफ्तीश की इजाज़त दी थी। इसी केस में ज़मानत के लिए चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तेदा। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई का 9 मई के मुकदमे में अटक पुलिस टीम के सामने पेश होने से इनकार। वकला के बगैर पुलिस टीम के सामने पेश होने से माजरत। कहा, वकला की मौजूदगी में 9 मई के वाक़यात पर बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। अटक पुलिस टीम शाह महमूद कुरैशी से तहकीकात के बाद जेल से रवाना हो गई। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह का केस दायर करने वाले दरख्वास्त गुजार ने केस वापस ले लिया। इस्लामाबाद के सिविल जज की अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि तकनीकी बुनियादों पर केस वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस खारिज कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी पर दौरान इद्दत निकाह का इल्ज़ाम लगाया था। ट्रिपल पी है, एक 4P है। 4P मेरे पास है। मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। ट्रिपल पी का प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन जो है वो बिलावल है। और पार्टी कैंडिडेट्स को टिकट्स जो है वो मैं देता हूँ। और बिलावल साहब को भी आपने टिकट देना है। हाँ, अब्बा अब्बा होता है। बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। आसिफ जरदारी ने 3Ps और 4Ps का फ़र्क बताकर बता दिया कि बाप बाप होता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, जो पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी उसका टिकट जारी करने का इख्तियार बिलावल के नहीं उनके पास है। बिलावल को जो टिकट जारी होगा उस पर भी दस्तखत आसिफ जरदारी के होंगे। साबिक सदर का कहना था कि बिलावल अभी ज़ेरे तरबियत है। नई पौध की सोच यही है कि बाबा को कुछ नहीं पता। आसिफ जरदारी के इस इंटरव्यू के कुछ घंटे बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर तब्दील कर दी। नई तस्वीर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बिलावल के कंधों पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है, जैसे बिलावल कहना चाह रहे हों कि मेरे पास माँ है। बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई चले गए। पीछे पीछे पापा जरदारी भी आज दुबई पहुंच गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शाजिया मरी ने कहा कि बिलावल ज़ाती मसरूफियात की वजह से दुबई गए हैं। 4Ps वाली पीपल्स पार्टी आमरीत के जबर में बनाना पड़ी थी। आमिरों ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद को इंतखाबात से बाहर रखने की कोशिश की थी। नासिर शाह बोले, बिलावल भुट्टो अचानक दुबई नहीं गए। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा का दौरा मुकम्मल करके दुबई रवाना हुए। बाप बेटे में इख्तिलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़राए आला, वफाकी वज़रा,
आला अफसरान और कमेटी मेंबरान की शिरकत, मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर गौर, गैर मुल्की सरमाकारी पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास से पहले गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि SIFC में फ़ौज की शमूलियत पॉलिसीज़ का तसलसल यकीनी बनाएगी। ब्रेकफास्ट विद PM में बातचीत, कहा सरमायाकारों को खदशा यही होता है कि हुकूमत बदलने से पॉलिसी भी तब्दील हो जाएंगी। निजकारी पर फोकस कर रहे हैं, PIA की निजकारी पहली तरजीह है। एंटिसिपेशन या खौफ थी कि चीज़ें डिसकंटिन्यू हो जाती हैं, वो उसको एड्रेस करने के लिए SIFC क्रिएट की गई थी और उसको स्टैट्यूटरी पास दी गई, उसको कानून की सपोर्ट मिली। मिलिट्री सिविल दोनों उसका हिस्सा बन गए और चूँकि ज़ाहिर है हम 2 महीने 2.5 महीने में अगर ये तब्दीली आ भी जाती है, एक जो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट और मजबूत कंपोनेंट है मिलिट्री, वो तो उसका हिस्सा कंटिन्यू करेगी, तो वो उसकी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करेगी। आर्मी चीफ से इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद हमीद की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने GHQ में इमाम काबा का खैर मकदम किया। कहा, इमाम काबा का दौरा पाकिस्तान के अवाम के लिए एजाज की बात है। दुनिया भर के मुसलमान खादिम हरमैन शरीफैन के लिए बेपनाह एहतराम रखते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मिसाली तारीखी, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात हैं। दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान इत्तेहाद पर मबनी मजबूत स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। इमाम काबा ने गजा में जारी जुल्म और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ मजालिम की मजम्मत की। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि फिर से सब ठीक करेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की मुआशी खुद इन्हिसारी का ख्वाब हकीकत बनाएंगे। मुआशी तौर पर खुद इन्हिसार और मजबूत पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर सकता है। शहबाज शरीफ से सीनियर पार्टी रहनुमा, साबिक़ अरकान कौमी असम्बली और साबिक़ पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकातें। अपने अपने इलाकों में इंतखाबी तैयारियों से पार्टी सदर शहबाज शरीफ को आगाह किया। इस वक्त जो माहौल बनाया जा रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का नहीं है। ये तो हमारे खिलाफ नारे लगाते थे कि ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड प्लस है। जो जिस तरह अनवर हक को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, एक नोटिफिकेशन निकाले नवाज शरीफ का। सानिया 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार PTI रहनुमा और साबिक स्पीकर असद कैसर की अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात के लिए माहौल किसी तौर भी फ्री एंड फेयर नहीं। ऐसे इंतखाबात से बेहतर है निगरान की तरह नवाज शरीफ की वजारत उस्मा का नोटिफिकेशन जारी कर दें। मर्दान की अदालत ने असद कैसर को जुडिशल रिमांड पर सेंट्रल जेल भेज दिया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सवाबी की अदालत से जमानत पर रिहाई के हुक्म के बाद असद कैसर को 4 सदा पुलिस ने सवाबी जेल से गिरफ्तार कर लिया। अवामी नेशनल पार्टी को सिंध के सियासी इत्तेहाद में शमूलियत की दावत देने के लिए नून लीग, MQM, JUIFA और GDA का वफ्द शाही सईद के घर पहुँच गया। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन ने कहा, सिंध में हुकूमत बनाएंगे, हम सिंध और कराची के लिए बेहतरीन मतबादल हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध लेवल प्लेइंग फील्ड दें। ANP के शाही सईद ने कहा, सिंध में बत्ताखोरी के सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं। MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सब मिलकर सिंध में हुकूमत बनाएंगे, आने वाला वक्त सिंध के मजलूमों का है। कराची में MQM और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के वफूद मुलाकात की तफसीलात से अपनी अपनी क़यादत को आगाह करेंगे। स्मॉग पर काबू पाने के लिए पंजाब के 10 अजला में लॉकडाउन। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा डिवीजन में आज और कल तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। बाजार 3 बजे खुल गए। फैसलाबाद में छोटी दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रही। कसूर के इलाके चूनिया में पाबंदी के बावजूद बाज़ निजी स्कूल खुले रहे। स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर में मसनूई बारिश पर 35 करोड़ रुपए का तखमीना। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर के मुताबिक मसनूई बारिश के लिए जल्द चीनी माहिरीन पाकिस्तान आएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की कोशिश है कि रवा साल ही मसनूई बारिश का तजर्बा किया जाए। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा शहरों में सर फहरिस्त रहा। गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान में भी स्मॉग के डेरे।
लाहौर के अल्लाहू चौक से शौकत खानम अस्पताल तक तमाम ओपन एयर कैफे आज रात 11 बजे के बाद खुले नजर आए तो सील कर दें। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, स्मॉग की रोकथाम के केस में कहा आधा शहर उखाड़ा है, पता नहीं निगरान हुकूमत को क्या मसला है, क्यों इतनी ज्यादा तामीरात करवा रही है, ऐसे जो मर्जी कर लें स्मॉग खत्म नहीं होगी। माहौलियात का महकमा सबसे बड़ा मुजरिम है, महकमा माहौलियात के अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस भेजेंगे। महकमे का कोई अफसर किसी फैक्ट्री को डीसील नहीं कर सकता। औरंगी टाउन कराची में पुलिस की डकैती के केस में गिरफ्तार ज़ेर तरबियत डीएसपी उमैर तारिक का जुडिशल रिमांड। केस में गिरफ्तार दीगर 3 मुल्ज़िमान का 26 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड। तफ्तीशी हुकाम का कहना है तीनों मुल्ज़िमान औरंगी में डकैती के वक्त ताजिर के घर मौजूद थे। 2 मुल्ज़िमान औरंगी पुलिस और एक SSP साउथ के लिए मुखबरी का काम करते हैं। ज़ेर तरबियत डीएसपी उमैर तारिक की टीम का कोई भी कारिंदा अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका। SSP साउथ और ज़ेर तरबियत DSP समेत 5 अफराद के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। SHO डिफेंस शौकत आवान 2 मरतबा बुलाने के बावजूद पेश नहीं हुए, तहरीरी बयान मुस्तरद। अदालत की तफ्तीशी अफसर को मुल्ज़िमान से तफ्तीश से मुतालिक डायरी और बयान आज ही पेश करने की हिदायत। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के वाक़े की संगीनी सामने आने के बाद दहशतगर्दी की दफात लगाई गईं। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर अनूश मसूद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। अनूश मसूद ने कहा कि 9 मई के मुल्ज़िमान की कोई नई फहरिस्त नहीं बनी है। जो मुल्ज़िमान पहले से नामजद और मफरूर हैं, नए शवाहिद सामने आने के बाद उन पर नई दफात लगाई गई हैं। निगरान हुकूमत का टैक्स चोरी रोकने के लिए कदम। FBR और नादरा का टैक्स की बुनियाद वसी करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक FBR और नादरा टैक्स दहिंदगान की असल आमदन का जायज़ा लेंगे। नए टैक्स दहिंदगान की रजिस्ट्रेशन और नॉन फाइलर के टैक्स पर प्रोफाइल को हतमी शक्ल दी जाएगी। FBR और नादरा के दरमियान डेटा का भी तबादला किया जाएगा। दोनों इदारों की आला कमेटी कायम, चेयरमैन नादरा सरबराह होंगे। मुल्क की उमूमी और माशी सूरत हाल से मायूस पाकिस्तानियों की शरह में कई साल बाद वाज़े कमी। पाकिस्तानियों के एतमाद में इजाफा होने लगा। गुज़श्ता सर्वे में 98% अफराद मुल्क की समत पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे थे, जो 10% कम होकर 88% रह गए हैं। मुल्क की समत को दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह 10% इजाफे के बाद 12% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की 4थी तिमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में मुल्क की मईशत को कमजोर कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह भी 16% कमी के बाद 60% पर आ गई। मुस्तकबिल में मईशत से पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह 23% के वाज़े इजाफे के बाद 33% हो गई। मुस्तकबिल में मईशत से मायूस पाकिस्तानियों की शरह भी 25% घटकर 41% पर देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स 186 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 59,086 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा होकर 285 रुपये 37 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे इजाफे से 286 रुपये 50 पैसे का हो गया। तुर्बत में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक शख्स के लवाहिकीन का मैयत रखकर धरना। वाक़े के खिलाफ शहर में शटर डाउन हड़ताल, दुकानें और तिजारती मराकज़ बंद। बुखला का भी अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। CTD के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कार्रवाई में 4 अफराद हलाक हुए थे, जिनसे असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ था। सरगोदा में बहन की शादी से नाखुश भाइयों ने घर आई बारात पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से दूल्हा जान बहक, बारातियों ने भागकर जान बचाई। दुल्हन के 4 भाई हैं, 2 भाई बहन की शादी पर राजी नहीं थे। पुलिस ने फरार मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। इस्लामी ममालिक बशमूल पाकिस्तान ने इसराइल और बैनुल-अक़वामी बरादरी पर दबाव डाला। OIC ने जंगबंदी की कोशिशें की। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का सेनेट में इज़हार ख़याल। कहा, हम ज़ख्मियों को पाकिस्तान में तिब्बी सहूलत देना चाहते हैं। उर्दन और मिस्र से राबते हैं। मरीज़ एयरलिफ्ट करने के लिए इसराइल की इजाज़त दरकार है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, जो इमदादी सामान गज़ा जा रहा है वो पहले इसराइल जाता है, फिर इसराइल से चेक होकर वापस रफ़ा पहुँचता है। मुस्लिम दुनिया इसराइल की इजाज़त के बगैर गज़ा के लोगों के लिए कुछ नहीं भिजवा सकती। लोअर दीर में तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का जलसा। परवेज़ खटक ने खिताब में कहा, कोई नया पाकिस्तान और कोई इस्लाम के नाम पर आया।
मगर कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के मुजरिम मुराद सईद और तहरीक इंसाफ हैं। चेयरमैन PTI एक फ़िरौन है, वो मेंबरान से नफरत करते थे। परवेज़ खटक ने कहा वो वाहिद मेंबर थे जिसने चेयरमैन PTI को जवाब दिया। सेहत कार्ड, BRT और मोटरवे मंसूबे उन्होंने शुरू किए थे। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमल वली खान ने कहा है कि 18वीं तरमीम का खात्मा पाकिस्तान का खात्मा होगा। विफाक को सूबों के हुकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। 4 सद्दा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए अमीर हैदर होती का कहना था कि कारकुन इलेक्शन में इंसानों और जिन्नात के मुकाबले के लिए तैयार रहें। अदाकारा और मॉडल हाजरा खान ने कहा है कि चेयरमैन PTI के अवाम में बयानिया और निजी ज़िंदगी में दोहरा मयार है। उनकी चेयरमैन PTI से दोस्ती थी। चेयरमैन PTI को अजीम समझा गया, लेकिन वो मुख्तलिफ शख्स थे। इस्लामाबाद में अपनी किताब की तकरीब रुनुमाई से खिताब करते हुए हाजरा खान ने कहा कि उन्होंने अपनी किताब में झूठ नहीं सिर्फ सच लिखा है। उनकी किताब उनके ज़ाती तजर्बात पर मबनी है। हाजरा खान ने कहा कि कोई कितना ही खूबसूरत, हैंडसम या लुभाने वाली बातें करता हो, बच्चियों को खुद बचाना चाहिए। बच्चियों को एहसास करना चाहिए कि उन्हें कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। हाजरा खान ने कहा कि हर इंसान की ज़िंदगी में ज़ाहिर व बातिन एक जैसा होना चाहिए। सियासतदान बेहतरीन अदाकार होते हैं, वो आर्टिस्ट से ज़्यादा बेहतर अदाकारी करते हैं। हाजरा खान का कहना है कि उनके वालिद का PTI को ज्वाइन करना उनके लिए पछतावा था। हाजरा खान की जानिब से अपनी किताब में चेयरमैन PTI पर लगाए गए इल्ज़ामात पर जियो न्यूज़ चेयरमैन PTI का मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ या पार्टी के कोई रहनुमा हाजरा खान के इल्ज़ामात पर अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म हाजिर है। BRT रेड लाइन मनसूबा एकनिक से मंजूर नहीं हुआ। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की विफाकी हुकूमत से राबता करके मंसूबे को मंजूर करवाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला सिविक एजेंसीज के इजलास में बरहम। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के काम पर नाराजगी का इजहार। कहा कराची में सफाई नहीं है, गटर उबल रहे हैं, खंभों में केबल्स के जाल बने हुए हैं। सॉलिड वेस्ट के लोग शहर साफ करके 4 दिन में रिपोर्ट पेश करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। आवाम की सहूलत के लिए जारी 43 तरजीह मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। निगरान वज़ीर आला ने कहा पंजाब में पहली बार सरकारी सतह पर कैंसर के 2 अस्पताल ऑपरेशनल किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला का एयर वॉर कॉलेज का भी दौरा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रबानी ने कहा है कि एक तरफ IMF के कहने पर बिजली गैस की कीमत बढ़ाई जा रही है, दूसरी तरफ हुकूमत की शाह खर्चियाँ बढ़ रही हैं। अशराफिया की तनख्वाह और मुरादें बेहिसाब बढ़ाई जा रही हैं। कहा जाता है पार्लियामेंट पैसा खा गई है। पैसा पार्लियामेंट ने खाया है कि सिविल ब्यूरोक्रेसी खा रही है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा कि MP स्केल इसलिए लाए थे कि निजी शोबे से प्रोफेशनल्स को लाया जाए। उनके पैकेजेस हुकूमतों ने रिवाइज किए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि 40 दिन से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने फ़लस्तीन पर कोई जलसा या एहतजाज नहीं किया। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने एहतजाज किया तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। जेन्यूट में जलसे से खिताब करते हुए कहा रूसी सदर रो रहे हैं लेकिन हमारे हुक्मरानों के दिल पत्थर के हैं। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद की फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत। इमाम काबा ने खुतबा जुमा में कहा कि मुसलमान नेकी के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से भी मुलाकात। इमाम काबा की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से भी मुलाकात। इमाम काबा ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ इतलाक अन्नार बदा मुनज़्ज़ा अर्बआत अय्याम व नतमन्ना व नदउ यदुम तवीलन फ़ी गज़ा फ़लस्तीन व हिफ़्ज़ुल्लाह फ़लस्तीनीन तहिया फ़लस्तीन। जियो न्यूज़ का जंग और हमलों में घिरे फ़लस्तीनियों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। जंगबंदी का खैर मकदम। हमारी ख्वाहिश और दुआ है कि गज़ा में जंगबंदी देर पर रहे। अल्लाह फ़लस्तीनियों को सलामत रखे।
मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात से जनूब मगरबी बलूचिस्तान में दाखिल होगा। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, मीरपुर खास और ठट्टा में आंधी और दरमियानी बारिश की पेशगोई। जामशोर और कराची के कुछ हिस्सों में हफ्ते और इतवार को आंधी और बारिश का इम्कान। कराची में हफ्ते और इतवार को कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी क्रिकेट टीम के टेस्ट स्क्वाड का रावलपिंडी में कैंप। पाकिस्तानी बैट्समैन ने ऑस्ट्रेलियाई पिचेस से हम आहंग होने के लिए मार्बल स्लैब पर प्रैक्टिस की। दूसरे मरहले में बैट्समैन को सिंथेटिक बॉल और टेप बॉल से बैटिंग करवाई गई। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज का कैंप का दौरा, खिलाड़ियों से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बैट्समैन सऊद शकील ने कहा कि 3 प्लेयर्स के अलावा तमाम खिलाड़ियों के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा नया तजर्बा होगा। पीसीबी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की रावलपिंडी स्टेडियम में कौमी टीम से मुलाकात। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी को भी सराहा। कौमी टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि अपने इंटरनेशनल करियर के बारे में सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये रिटायरमेंट का दुरुस्त वक्त है। उनके लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एजाज़ है। इमाद वसीम ने 55 वनडे इंटरनेशनल और 66 T20 इंटरनेशनल मैचेस में कौमी टीम की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने खाने के शौकीन 2 अफराद को एक टेबल पर जमा कर दिया। पाकिस्तान की काबिल एतमाद ऐप पर प्रोफाइल बनाने के बाद फूड व्लॉगर आयशा ने 5 स्टार होटल के शेफ अली को अपना जीवन साथी मुंतखब कर लिया। घर वालों की मर्जी से उनका रिश्ता तय हुआ और यूं नई सोच के साथ इस ऐप ने एक और नए रिश्ते को कायम कर दिया। फैसलाबाद में 2 रोज़ा अदबी मेले का आगाज़ हो गया। मुल्क भर से मारूफ अदीबों, शोरा और नामवर शख्सियात ने फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। पहले सेशन में किताबों की रोनुमाई हुई। दूसरे सेशन में 21वीं सदी और नावल के मौजू पर अदीबों ने फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू की। इस्माइल तारा के मुकालमे आज भी मुस्कुराहटें बिखेर देते हैं। मुमताज़ अदाकार को दुनिया से रुखसत हुए 1 साल बीत गया। अपने कलाम से उर्दू अदब को महकाने वाली शायरा परवीन शाकिर के चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले। आपके जो फादर हैं काजिम पाशा, वो बहुत अच्छा बोलते हैं और आपकी जो सिस्टर हैं सवेरा पाशा, वो भी बहुत बोलती हैं और आप भी बहुत बोलती हैं। तो जब घर में सब बहुत बोलते हैं तो फिर सुनता कौन है? अच्छा सवाल है। मेरा जो भाई है ना, वो आपको लगेगा ही नहीं कि हमारा भाई है, वो चुप रहता है। तो सब बोलते हैं, सुनता सिर्फ वो है। हर थोड़े थोड़े अरसे बाद आप फेमस हो जाती हैं, वायरल हो जाती हैं। ये प्री प्लान्ड है या फिर बस हो ही जाता है? 15 साल से रोज आ रही हूँ। आपको कितने साल हुए? मुझे 2-3 साल। बस तो फिर देखिए 5 साल बाद आपकी भी मीम्स बहुत बनेंगे। जेलस नहीं हूँ। नहीं मैं और निदा यासिर अपने फैमिली मेंबर से इतनी मुख्तलिफ क्यों हैं? घर में सब बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो फिर सुनता कौन है? क्या लोग अपने बच्चों के रिश्ते के लिए राबता करते हैं? निदा यासिर अपनी जगह किसे मेज़बानी का मौका देना पसंद करेंगी? इन तमाम सवालों के जवाबात जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।